हम इस देश के मूल निवासी हैं, नागवंशी लोग हैं, हम ही असली क्षत्रिय हैं। जिनका डीएनए देश का नहीं है वो कैसे हो सकते हैं इस देश के। इनमें शूद्र वर्ण में आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और इनके द्वारा कन्वर्टेड माइनॉरिटी बनाई। और इस व्यवस्था का नाम उन्होंने क्या रखा? धर्म। क्यों रखा? क्योंकि वो जानते थे कि व्यवस्था का विरोध कर देंगे लेकिन धर्म का विरोध नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था का ही नाम रख दिया क्या? धर्म। और धर्म का नाम क्या रख दिया? हिंदू। अब ये किन की व्यवस्था हो गई? चोर लुटेरों की। हिंदू का मतलब सर ने बताया ना कि हिंदू का मतलब क्या होता है। उन्होंने इस व्यवस्था का नाम रखा धर्म और धर्म का नाम रख दिया हिंदू। ना इस व्यवस्था का पालन करोगे तो कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में। और नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। कोई व्यक्ति अनपढ़ है, अंगूठा लगाता है, चोर है, व्यभिचारी है, मवाली है, गुंडा है, लेकिन उसका जन्म हो गया इसके घर में, ब्राह्मण के घर में, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पंडित जी चाय के कप धो रहे। बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा विद्वान भारत में कोई पैदा हुआ? कोई हुआ? लेकिन वे ब्राह्मण बन पाए। हमारे पुरखों ने तो ये भी कहा कि भगवान भी इंसान ने बनाया है अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए और हमारे समाज को लूटने के लिए बनाया है। मिशन व्यवस्था परिवर्तन, ये है क्या? जब लोग हमारे ज्यादा हैं, राजा उनका बनता है, तो कैसे बनता है? वो राजा बनता है व्यवस्था के कारण। इस देश में एक व्यवस्था काम करती है, उस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था काम करती है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, कुछ भी कह लो उसको, तो ये व्यवस्था काम करती है। इस व्यवस्था में क्या है? उन्होंने 4 वर्ण बनाए हैं। पहले नंबर का ब्राह्मण वर्ण, दूसरे नंबर का क्षत्रिय वर्ण, तीसरे नंबर का वैश्य वर्ण और चौथे नंबर का शूद्र वर्ण। यहां जो लोग आए हैं कौन से वर्ण के लोग हैं? कौन से वर्ण के लोग हैं? पर रियल में हम शूद्र नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, नागवंशी लोग हैं, हम ही असली क्षत्रिय हैं। जिनका डीएनए देश का नहीं है वो कैसे हो सकते हैं इस देश के? हो सकते हैं क्या? ये डॉक्टर साहब ने अभी आपको बात बताई कि जिनका डीएनए इस देश का नहीं है वो इस देश के मूल निवासी कैसे हो सकते हैं? तो 4 वर्ण के लोग हैं। आज इनकी संख्या, इनमें शूद्र वर्ण में आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और इनके द्वारा कन्वर्टेड माइनॉरिटी। ये तीनों की संख्या मिलाकर कितनी है? 15%। और हमारी संख्या कितनी है? 85%। पर मध्य प्रदेश में तो और ही बुरी स्थिति है, इनकी तीनों की मिलाकर संख्या है 6%। और हमारी संख्या कितनी हो गई? 94%। और राजा किसका बनता है? इनका। कैसे बनता है? साड़ी से, तोड़िया से, पौआ से, दारू से, मुर्गा से और कैसे? नगदी से, ठेकेदारों के माध्यम से। बोले जा पोलेंगे को तुम आओ ठेका, बोले बाप पोलेंगे को बोले हम आओ ठेका। इस किस कारण से? इस कारण दूसरा एक व्यवस्था के कारण से। क्या व्यवस्था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए। लेकिन ये देखिए, ये क्या है आपके बैठने की? इसको क्या कहते हैं? व्यवस्था। अब ये व्यवस्था में कुछ लोग नीचे बैठे हैं, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। कुर्सियों पर इसलिए बैठे, कुर्सियां कम पड़ गई इसलिए नीचे बैठे। अगर मैं दोबारा कार्यक्रम करूं, इन्हीं लोगों को फिर से कुर्सी पे बैठाऊं, आपको फिर से नीचे बैठाऊं, तो आप बैठेंगे? बोले यार मैंने ऊपर बैठा देता हूं, हमें नीचे बैठा, तो हम नहीं बैठेंगे। अब बाद ना तो जगह कम पड़ गई, सो बैठे गए थे, अब नहीं बैठेंगे। व्यवस्था का विरोध करोगे कि नहीं करोगे? तो उन्होंने 4 वर्ण बनाए
व्यवस्था में ब्राह्मण को सबसे ऊंचा, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे, बताओ हम अपने आप ही काट कर नहीं कि हम ब्राह्मण से नीचे हैं, काट के नहीं काट, सच्ची बताना, कहते हैं कि नहीं गांव में कि वे ऊंचे हैं और हम, क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था का नाम उन्होंने क्या रखा? धर्म। क्यों रखा? क्योंकि वो जानते थे कि व्यवस्था का विरोध कर देंगे लेकिन धर्म का विरोध नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था का ही नाम रख दिया क्या? धर्म। और धर्म का नाम क्या रख दिया? हिंदू। अब ये किन की व्यवस्था हो गई? चोर लुटेरों की। हिंदू का मतलब सर ने बताया ना कि हिंदू का मतलब क्या होता है। उन्होंने इस व्यवस्था का नाम रखा धर्म और धर्म का नाम रख दिया हिंदू। अब आज तक हमने विरोध नहीं किया, किस बात का? हमने जे नहीं पूछा, जे बताओ जो ब्राह्मण जी, ये ब्राह्मण ऊंचे होते काहे से? ऐसे कौन से काम करे बिन्ने अच्छे जैसे वे ऊंचे हो गए? भारत की धरती पर 150 महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने मानवता के लिए काम किया। कोई एक नाम बता दे कि इसमें से ऊपर के तीनों वर्णों में से जे महापुरुष पैदा हुआ जिन्होंने बराबरी के लिए, समानता के लिए काम किया हो? कोई है? तो कहां से बड़े हो गए? कोई भी अगर व्यवस्था, लोग क्या कहते हैं कि ये व्यवस्था किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। और ये बात हमारे दिमाग में उन्होंने डाल दी कि ये व्यवस्था भगवान ने बनाई है। भगवान नहीं हमें ऊंचे बनाए, तुम्हें नीचे बनाए। अगर इंसान बनाता तो वो क्या करता? विरोध भी कर देता, लेकिन उन्होंने किससे जोड़ दिया व्यवस्था को? भगवान से। अब तो करंट लग जाओ, समझ गए? जो मत कहियो पंडित जी हैं ऊंचे तो हैं, कैसे धर्म में है, धर्म में लिखिए वे देवता हैं। लोग तो उनको देवता आज भी कहते हैं। बोले धरती के देवता कौन? धरती के रक्षक कौन? धन वाले कौन? तो फिर हम काहे वाले? सेवा वाले तो कर तो रहे सेवा। तो ये व्यवस्था बनाई उन्होंने, इसका नाम धर्म रख दिया, भगवान से जोड़ दिया। अगर इस व्यवस्था का वो कहते हैं कि तुम नीचे हो तो नीचे ही रहना, इस व्यवस्था का पालन करोगे तो कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में। और नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। आज तक हमने उनसे ये तर्क नहीं किया कि आप ये बताइए, इसको कहते हैं, बोले विद्वान है इसलिए ब्राह्मण कहते हैं उसको। अच्छा जी बताओ, अगर विद्वता के आधार पर ब्राह्मण बनते हैं तो बताओ मुझे क्या बनना चाहिए? मैं डॉक्टर हूं। विद्वता के आधार पर अगर बनते हैं तो आदरणीय सर हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, अब इनकी जाति क्या हो जानी चाहिए? क्या हो जानी चाहिए? आदरणीय डीआईजी साहब बैठे हैं, इनकी जाति क्या हो जानी चाहिए? अब इससे बड़ी कौन सी विद्वता चाहिए? लेकिन हम बन पाए आज तक? क्या कार्य गए? जो जाति में पैदा हुए वही के वो बने आज तक। अब इसका उल्टा करें, कोई व्यक्ति अनपढ़ है, अंगूठा लगाता है, चोर है, व्यभिचारी है, मवाली है, गुंडा है, लेकिन उसका जन्म हो गया इसके घर में, ब्राह्मण के घर में, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पंडित जी चाय के कप धो रहे, चाय पिला रहे और क्या कह रहे? महाराज जी। अरे हदाई कर दी भैया। भैया वो कौन से कप धोए वाले कब से मार? अरे विद्वता के आधार पर कहना है तो उसको करिए, कहिए जो विद्वान है। लेकिन गांव में भैंस चरा रहे और क्या कहता उनसे? पाए लागू महाराज जी। ये इसका मतलब है ये व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं थी, ये उन्होंने जन्म के आधार पर बनाई कि जो जिस वर्ण में पैदा होगा वो उसी जाति का बना रहेगा। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो मेरा एक साथी था, सैलेंस करवार लिखता था, विकलांग था, पोलियो हो गया था उसको। बचपन में पोलियो हो जाता है तो विकलांग हो जाते हैं लोग। तो बैसाखी से आता था। जब हम उससे पूछते थे भैया कौन है, तो पता क्या कहता? पुष्पेंद्र भाई क्षत्रिय हूं। मैंने कहा यार एक ठूसा दे दे तो प्राण निकल जाते। वो क्यों कहता था? क्योंकि उसका जन्म काय में हुआ? क्षत्रिय कुल में हुआ। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसको कुल में, जिसका वर्ण का व्यक्ति जिस वर्ण में, जिस जाति में पैदा होगा वो वही बना रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए। बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा विद्वान भारत में कोई पैदा हुआ? कोई हुआ? लेकिन वे ब्राह्मण बन पाए।
पेरियार साहब, जिनको भारत का सुकरात कहा जाता है, जो हमारे वंश में पैदा हुए, बताइए आज तक ब्राह्मण बन पाए? अब कितनी विद्वता चाहिए? इसका मतलब है ये व्यवस्था किसी इंसान ने बनाई है, भगवान ने। हमारे तो पुरखों ने कहा कि भगवान भी किसने बनाया है? हमारे पुरखों ने तो ये भी कहा कि भगवान भी इंसान ने बनाया है, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, और हमारे समाज को लूटने के लिए बनाया है। ये बात पेरियार साहब ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो इसलिए व्यवस्था का उन्होंने बना दी। इस व्यवस्था में ऊपर के 3 वर्ण हैं, इनकी संख्या 15% है, लेकिन राजा बनते हैं। जिनकी 85% है वो इनके गुलाम रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि 3 काम एक साथ करते हैं।